हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और क्या ये सच है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वो एक माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण है। आजकल हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जो माइग्रेन है वो बहुत ज़्यादा सामान्य हो चुका है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले बात आती है कि माइग्रेन क्या है। जो माइग्रेन है वो एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती है, यानी हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे हमें माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। जो माइग्रेन है उसका जो एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर। मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले माइग्रेन हुआ है, आपके दादा को, दादी को, मम्मी पापा को, तो आपके अंदर जो माइग्रेन होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, हार्मोन चेंजेस। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो है, जैसे फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब की वजह से भी अगर उनका जो लेवल है ऊपर नीचे होता है तो उससे भी माइग्रेन हो जाता है। लेकिन जो स्पेशली इसमें एक हार्मोन है सेरोटोनिन, जो हमारे ब्रेन के अंदर मिलता है। ये जो हार्मोन है इसका काम होता है हमारी बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करना। तो ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसका जो लेवल है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे क्योंकि हमें पता है कि हमारे ब्रेन की डिसीज़ है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें माइग्रेन होता है। अब दूसरी बात आती है कि जो माइग्रेन हुआ है हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा नॉर्मल सिर दर्द है या माइग्रेन का है। तो जब आपको सिर दर्द होगा तो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है कि माइग्रेन का सिर दर्द आधे सिर में होता है। तो पेशेंट ये बोलता है कि मेरे को आधे सिर में दर्द है। उसके साथ साथ पेशेंट का कच्चा मन होगा, उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे, उसको धुंधला दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं ब्लर विज़न। उसके साथ साथ तेज लाइट से, तेज आवाज़ से उसको चिड़चिड़ापन होएगा। तो अगर ये सब सिर दर्द के साथ लक्षण हैं तो ये माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे अब बात आती है कि जो माइग्रेन के ना कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे अगर हम एक पेशेंट को माइग्रेन का सिर दर्द हो रखा है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके सिर दर्द को और बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं फूड आइटम्स की बात करूं, अगर ऑलरेडी पेशेंट को माइग्रेन है और वो अल्कोहल इंटेक करता है, ड्रिंक करता है, तो उससे वो और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे जो कैफ़ीन वाले आइटम्स हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया या चॉकलेट्स हो गया, तो इससे भी माइग्रेन का जो दर्द है वो बढ़ सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि इसमें जो पेशेंट की जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आवाज़ से, साउंड से, लाइट से और स्मेल से। जैसे कई पेशेंट ये बोलते हैं कि अगर उनको पेट्रोल या डीजल की स्मेल आए तो उससे जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब थे। और उसके साथ साथ अगर आप खाली पेट रहते हैं पूरा दिन तो उससे भी माइग्रेन का जो पेन है वो बढ़ सकता है। अब बात आती है कि क्या सच में जो स्ट्रेस है वो एक माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण है। तो जी हाँ, अगर आपको स्ट्रेस है तो माइग्रेन होने के 70% जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आप अच्छे से खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, उससे आपका जो सिर का दर्द है वो रहना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो माइग्रेन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो बेसिकली पेशेंट पूछते हैं कि एक नॉर्मल सिर दर्द है और एक माइग्रेन का, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें नॉर्मल हो रहा है या माइग्रेन। तो माइग्रेन का जो सिर दर्द है वो ये होता है कि वो एक एपिसोडिक होता है। जैसे आज हुआ, फिर ठीक हो गया, कल फिर हो गया, फिर ठीक हो गया। तो अगर आपको जैसे एक महीने के अंदर 14-15 बार सिर दर्द हो रहा है तो वो माइग्रेन का सिर दर्द हो सकता है। अब बात आती है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर अभी शुरू हुआ है माइग्रेन तो उसमें हम पेन किलर्स दे देते हैं, ओसीटी पेन किलर जैसे एस्पिरिन दे दी, इबुप्रोफेन दे दी। अगर जो है क्रोनिक हो चुका है हेडेक तो उसमें
फिर जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण था, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। उसके साथ साथ ये माना जाता है कि माइग्रेन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल लेके आते हैं, तो उससे माइग्रेन सही हो सकता है। तो ये थी माइग्रेन की वीडियो, जिसमें मैंने थोड़ा सा माइग्रेन को समझाने की कोशिश की है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।